ख़वातीन व हज़रात, आदाब अर्ज़ है। हसन आपकी खिदमत में उर्दू महफिल का प्रोग्राम गुलदस्ता लेके हाजिर है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर नवाब नकवी साहब, जो दुश्वार अशार की आसान लफ्ज़ों में हमको समझाते हैं, उसमें हमारी मदद करते हैं। हम आज गालिब का एक शेर चाहेंगे कि अपना पसंदीदा शेर गालिब का प्रोफेसर साहब हमको सुनाएं और उसकी तशरीह करें। तो चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास। आज मैं सलाम करूं या आदाब? मेरे ख्याल से आदाब ही करता हूं। लोगों को भी आदत पड़ जाएगी अब। जी जनाब। बात ये है कि कल्चर के अपनी खुसूसियात होती हैं और जाहिर है कि आप इंडो पाक का कल्चर जो है, इसमें आदाब कहना कोई मायूब नहीं समझा जाता और ना ही कोई टकराता है किसी मजहबी उससे। अस्सलामु अलैकुम कहना जो है बेशक अरबों की रिवायत थी और वो रिवायत जो है वो आम तौर पे हम बरकरार रखते भी हैं। जी जी। लेकिन ये कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप तस्लीम कह दीजिए, आदाब कह दीजिए, अस्सलामु अलैकुम कह दीजिए। ज़ाहिर है कि आपके ज़हन में एक इज़्ज़त व एहतराम का एक जज्बा होता है, तो वो किसी तरीके से बहरहाल वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का आज के प्रोग्राम के लिए। मेरी आज ये ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। गालिब का कोई ऐसा शेर जिसमें शोखी भी हो थोड़ी सी, जो गालिब का एक अंदाज है, और उसके साथ साथ उसके अंदर उसका पैगाम भी हो, उसके माने भी हों, और सुनने वालों को अच्छा भी लगे और समझने के बाद और अच्छा लगे। तो शेर भी आप ही को चुनना है और उसकी तशरीह भी आप ही को करनी है। जी बिल्कुल। गालिब की तो खुसूसियत ही ये है कि वो शोखी और शरारत से कभी बाज नहीं आता। बहुत से आसान शेर हैं, मसलन ये कि क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। क्या बात। अब वो सामने के मानी तो खैर सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन गालिब की शरारत ये है कि बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है, यानी हम चख कर बता सकते हैं कि दिया या नहीं दिया। वैसे तो जो आम मफहूम है वो ये कि भाई हमारी भी जबान है, हम अगर जबान खोल दी मुंह ना खुलवाओ। हाँ, मुंह ना खुलवाओ। अच्छा, और इसी तरह के बेशुमार शेर हैं। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। अल्लाह ताला से बराह रास्त खिताब कर रहे हैं कि भाई यकतरफा गवाही तो काबिल कबूल नहीं होती है। हमारा भी तो कोई ऐसा आदमी होना चाहिए था कि जो ये चेक कर सकता कि फरिश्ते जो कुछ हमारे बारे में लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। बताइए। उसूल, कानून का उसूल ये है कि दोनों तरफ के गवाहान को बुलाया जाता है। बहुत ही दुश्वार रहता होगा इससे आर्ग्यू करना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो फरिश्ते जिनकी अजली दुश्मनी हमसे वहीं से शुरू हुई थी, जब कहा गया था कि सजदा करो और ये करो, तो फरिश्तों ने नाउजुबिल्ला कहा कि जी ये तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये करे, तो दुश्मनी का आगाज़ तो वहीं से हो गया था। तो अब क्या वो उनसे हम क्या तवक्को करें। बहरहाल वो अपने शोख अंदाज में एक बात कर रहा है। लेकिन जो शेर मेरे जहन में इस वक्त आता है गालिब के शोख अशार में से, वो ये है कि शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का। शोरे बंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। वाह वाह। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। अच्छा, पहले अल्फाज जो हैं वो थोड़े से एक दो लफ्ज इसमें मुश्किल हैं। तो शोर है, शोर के मानी आप जानते हैं, एक बामानी गुफ्तगू होती है और एक बेमानी गुफ्तगू है। बामानी गुफ्तगू जो है उसके अंदर तो कुछ मटेरियल होता है, कोई बात कहने की होती है, और बेमानी गुफ्तगू में सिवाय इसके कि शोरगुल हो रहा है बाकी आदमी क्या कहे। नासिह जो है वो हमारी उर्दू फारसी शेरी रिवायत का एक अहम कैरेक्टर है। लफ्जी मानी इसके हैं नसीहत करने वाला। जी।
नून अलिफ स्वाद और बड़ी है, नासिह नसीहत करने वाला। अब इसको हमारे शुअरा ने वाइज, कभी वाइज कहा, कभी जाहिद कहा, मुख्तलिफ ना, कभी शेख कहा, अल्लामा इकबाल मुल्ला कहते हैं। तो ये वो है जहाँ पर तज़हीक के अंदाज में शायर इस तबके को जो इश्क की गहराई को, उसकी डेप्थ को नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाली बात करते हैं। अच्छा, अब नासिह आया और आकर उसने गालिब के बकौल शोर मचाना शुरू कर दिया। वो अपनी तरफ से तो बड़ी गुफ्तगू कर रहा है, इश्क छोड़ दो, इसके ये नुकसानात हैं, इसके ये नुकसानात हैं, अपने आप को तबाह कर लोगे, बर्बाद कर लोगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, वो आया हमारे पास और हमसे कहा कि तुम इश्क जो है इसको तर्क कर दो। इसकी वजह से हमारे जख्मों, उसके शोरो गुल ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अब नमक छिड़कने से आम तौर पर जो मुहावरतन मुराद ली जाती है वो ये है कि जख्म को मजीद, जख्मी को, शख्स को मजीद तकलीफ देना। जी जी। लेकिन हमारे उशाक या हमारे शुअरा उसमें भी मजा हासिल कर रहे होते हैं, उसमें भी मजा आता है। गालिब ही का एक शेर है, ताकि मैं अपनी इस बात की वजाहत कर सकूं कि किस तरह से आशिक मजा लेता है जख्म के छिड़कने पर भी। ये वजाहत करने के लिए गालिब ही का एक शेर मैं अर्ज करता हूं जी कि जख्म पर छिड़कें कहाँ तिफलाने बेपरवाह नमक। तिफलाने बेपरवाह। हाँ, तिफलान, तिफल की जमा है, तिफल की जमा अतफाल भी है और तिफल की जमा तिफलान भी है। और बेपरवाह कहते हैं जो बेनियाज हो किसी भी चीज से, यानी उसको कोई, हाँ, मासूमियत के हवाले से भी बेपरवाह आ जाता है। अब होता यह है कि आशिक के पीछे बच्चे, लड़के चलते हैं और उसको पत्थर मारते हैं। आपने गली कूचों में ये माहौल देखा है। जख्म पर छिड़के कहाँ तिफलाने बेपरवाह नमक। ये बेपरवाह बच्चे हैं, इनका मकसद हमें तकलीफ देना नहीं, इनका तो खेल है, बेपरवाह है, मासूम है। ये हम पर, हमारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते बल्कि पत्थर मारते हैं। क्या मजा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। ये तो अपने खेल में हमें मार रहे होते पत्थर, लेकिन बड़ा मजा आता अगर पत्थर में भी नमक होता, कि हम पत्थर भी खाते और साथ ही नमक पाशी का लुत्फ भी उठाते, वो भी लुत्फ मिलता हमको। लेकिन चूंकि बेचारे बेपरवाह, इनका मकसद तो हमें कोई अजियत देना नहीं है, इनका ये तो सिर्फ खेल कूद के तौर पर कर रहे हैं, इनका एक खेल है। तो ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा ताकि ये समझा सकूं कि नमक छिड़कने से भी उशाक जो हैं वो लुत्फ हासिल करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। अब आ जाइए फिर दोबारा शेर जी। शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का। नासिह आए, अच्छा, पंद कहते हैं नसीहत को, पे नून दाल और पे पर जबर है, बाज लोग इसे पिंद पढ़ते हैं, पिंद नहीं है, पंद है, पंद है। शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का। नासिह आया, शोर मचाया, और उसके शोर मचाने से हमारे जख्मों पर नमक पाशी होती रही। सही। आपसे कोई पूछे, अब देखिए आप जो है यहाँ पर तंज के तौर पर आया। जी जी। जनाब से कोई जाकर पूछे तुमने क्या मजा पाया। हमें तो फिर भी मजा आया, जख्म पर तुम्हारे शोरो गुल से ऐसा लगा जैसे हमारे जख्मों पर कोई नमक छिड़क रहा है, हमने तो उसका भी मजा पाया। लेकिन भाई तुझे क्या मजा आया, आपका क्या भला हुआ। हाँ, सिवाय इसके कि अपना सा मुंह लेके फिर चला गया। हजरत नासिह गराएं दीदाओ दिल फर्शे राह, एक और शेर है गालिब का ही। जी जी, हजरत नासिह गर आए दीदाओ, सुना है कि आज हजरत नासिह आ रहे हैं,
हमारी आंखें, हमारा दिल उनके रास्ते में बिछा हुआ, फर्श पे बिछाते, फर्श पे बिछा रहे हैं। हजरत नासे गराएं दीदा दिल फर्श राह, कोई लेकिन ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। समझावेंगे क्या? यानी हमें पहले से मालूम है कि वो यही बातें तो समझाने आ रहे हैं कि तर्क इश्क कर दो, महबूब को भूल जाओ, उसके हिजर में रोना धोना छोड़ दो, यही समझाने आ रहे हैं। भाई उनसे कहो कि अपने घर बैठें, यहाँ ना आए, समझाएंगे क्या? वो तो हमें पहले ही वाह पता है कि जो कुछ वो समझाने आ रहे हैं, और वाह हम वाह, मानने वाले, और हम मानने वाले हैं नहीं। तो इस तरह से शोरे पंदे नासे ने जख्म पर नमक छिड़का, वाह, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मैं क्या मजा पाया। मजा भाई पाया? हमें तो मजा आया, जनाब से कोई ये। अब यहाँ पर तंज आप देखिए कि गालिब इतना बड़ा फनकार है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि उसे मालूम है कि किस जगह पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है कि मेरी बात जो है मेरे पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, तुम्हें तो, हमें आया, हमें फिर भी मजा आया, तुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अपना सा मुंह लेके उसी तरह वापस चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर बस मैं बात को खत्म करता हूँ। जी यहाँ पर एक और बात सोचने की है। शायरी में एक सनत होती है जी, जिसे कहते हैं सनअते ईहाम। क्या सनत कहते हैं? ईहाम, हाँ, इसकी वजाहत करेंगे साहिब? सनअते ईहाम। सनअते, कितना टाइम है अभी आपके पास? आप कर लें वजाहत, क्योंकि उसके बगैर अधूरी रह जाएगी बात। अच्छा, ईहाम का लफ्ज निकला है वहम से, और वहम के मानी आप जानते हैं, एक यकीन होता है, एक वहम होता है। वहम जो है वो गैर यकीनी की कैफियत को कहते हैं, या खुद साख्ता कोई जहन में बात आ जाए उसे वहम कहते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर शायर एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हो और वहम में आदमी पड़ जाए कि आया ये मानी मुराद है या वो मानी मुराद है, तो इसे सनअते ईहाम कहते हैं। सनत मिसाल ईहाम। के तौर पर, हाँ ईहाम, मिसाल के तौर पर मोमिन का शेर है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, वाह, रात काटी खुदा 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 करके, करके। वाह, यानी एक मतलब तो ये हो गया कि सारी रात इबादत करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, और दूसरा मतलब जो मुहावरतन हम लेते हैं वो ये है कि बड़ी मुश्किल से रात कटी। सही। अब इसके अंदर ईहाम मौजूद है। या गालिब का एक और शेर ले लीजिए कि लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चका, हाँ, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए, कलम हुए। हम बाज नहीं आए जुनून की खून भरी दास्ताने। इस शेर का तफसीली मतलब फिर किसी वक्त हो जी जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खून की तफसी तो खून की जो दास्तानें हम लिखते रहे, रकम करते रहे, हम बाज नहीं आए, हर चंद के मानी अगरचे, अगर हर चंद इसमें हाथ हमारे हमारे कलम हुए। कलम हुए, अगरचे इसमें हमारे हाथ काट दिए गए। हाथ कलम होना यानी हाथ काट देना। जी जी, और दूसरे मानी कलम के ये है कि लिखते लिखते हमारे हाथ ही कलम कलम बन गए, हो। यानी पेन बन गए। कलम बमानी पेन। जी जी, अब यहाँ पर भी ईहाम मौजूद है, बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। ये शेर जो है इसमें भी ईहाम का की सनत का इस्तेमाल किया, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती कारी की, और वो ये है कि शोर जो है फारसी जबान में कहते ही नमक को है। अच्छा। शोर, आपने एक लफ्ज सुना होगा, सेम और थोर। जमीन की जो वो होती है ना, नमकियात ऊपर आ जाते हैं, जी जी, अगर वो गीली सूरत में हो तो वो सेम है, और वो नमकियात खुश्क होने के बाद ऊपर ज़मीन की सतह के ऊपर जो फैल जाएं तो वो थोर कहलाता है। ये थोर जो है ये दरअसल फारसी लफ्ज़ शोर ही की बिगड़ी हुई सूरत है, जो अच्छा। सेम और थोर का हम इस्तेमाल करते हैं। या चलिए इसको भी छोड़िए, शोरे का तेजाब, एक नमक। है सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब, एक है HCl नमक का तेजाब, और एक है शोरे का तेजाब। इसमें भी कोई नमकियात होती, HNO3 इसका फॉर्मूला है, नाइट्राइट या नाइट्राइट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शोर का लफ्ज फारसी जबान में बमानी नमक ही इस्तेमाल होता है।
اب اور میرے ذہن میں نہیں، ورنہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں شور کا لفظ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، یعنی وہ تو آئے ہی سارا شور اپنے ساتھ میں، شور یعنی نمک ہی لے کر آیا تھا، اور اس طرح سے یہ نمک جو ہے یہاں پر چھڑکا۔ اب یہ اس کی جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک حسن ہے اس شعر کا، کہ جو معنی ہے وہ تو کلیئر ہے، لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ لے کر آیا جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ شور کے معنی یہاں پر غل لیں، شور و غل لیں یا نمک لیں، تو یہ اس کی اور خوبصورتی ہے۔ تو بس یہ شعر تھا آج جو آپ نے فرمایا کہ بہت عمدہ، بہت پسندیدہ عمدہ۔ شعر۔ ویسے تو غالب سارا ہی ہمیں پسند ہے، غالب حفظ ہے ہمیں پورا کا پورا، جی، اقبال ہمیں حفظ ہے، تو یہ ہے کہ اس طرح سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور بھی غالب کے اور اقبال کے اور وہ تمام اس اساتذہ جن کے ہمیں اشعار پسند ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے بھی آئیں گے، کچھ آپ اپنی پسند کے، اور کبھی کبھی خاکسار بھی اس کے اندر آپ سے درخواست کر دے گا، تو ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میری ایک درخواست ہوگی پروفیسر نواب نقوی صاحب سے کہ وہ اپنا ایک شعر ضرور ہمیں سنائیں، جو اختتام کے لیے ہم کو تیار کر دے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ لیکن پہلے پروفیسر نواب نقوی صاحب کا شعر۔ دیکھیے ایٹ رینڈم مجھے کوئی شعر مل جائے اگر، تو میں اصل میں یہ ابھی تک باضابطہ طور پہ ایک جگہ نہیں لکھ سکا ہوں، تو جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی جی یہ بھی ایک قطع ہے، پچھلی دفعہ کسی پروگرام میں بھی میں نے 4 مصرے پڑھے تھے، جی جی اب یہ قطع میں پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس قطعے کا وہ یہ ہے کہ دوست کی جو ہونٹ ہیں، آنکھیں ہیں، آواز ہے، وہ اتنی سحر انگیز ہے، اتنی جادو کر دیتی ہے کہ شاعر یا عشق کرنے والا جو ہے وہ بس اسی میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ یہ قطع ہے 4 مصروں کا۔ متذبذب ہوں، متذبذب یعنی تذبذب میں ہونا، کیا اس کو آپ اور زیادہ آسان انداز میں، یعنی ایک طرح سے ڈاؤٹ کچھ فل، سمجھ میں نہ، جی ڈاؤٹ فل، ڈاؤٹ فل شاید اتنا صحیح لفظ نہ ہو، ہچکچاہٹ جس چیز میں محسوس ہو وہ متذبذب ہے، وہ تذبذب صحیح، میں کہ تو یوں شاید کہوں۔ اپریہنسو جی کہنا منا۔ بالکل اپریہنسو، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، گلہائے لبے تر، بھیگے ہوئے ہونٹوں کے پھول۔ متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں۔ واہ، سمندر سے بھی گہری آنکھیں ہیں، سمندر سے، جھیل سے زیادہ گہری آنکھیں، ہماری عام رومانٹک شاعری میں استعمال ہوتی ہے۔ جی جی متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں۔ اس کی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے۔ اب یہ آواز کی تعریف ہو رہی ہے، پہلے مصرے میں ہونٹوں کی تعریف ہوئی، دوسرے مصرے میں یہ آسان کر رہا ہوں ورنہ جو اس کی بالکل آسان، اور دوسرے مصرے میں اس کی آنکھوں کی تعریف ہوئی۔ اب اس کے طرز ادا یا طرز گفتگو کا ذکر ہے۔ شیریں میٹھے کو کہتے ہیں، شیریں سخنی وہ مٹھاس کا انداز، بولنے میں مٹھاس کا انداز۔ صحیح۔ اس کی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے، دسترس میں ہو، دسترس میں ہو وہ آواز تو چھو کر دیکھوں۔ آواز کو چھونا جو ہے، میرا نہیں خیال کہ ہماری پوری اردو شاعری میں کہیں پر یہ استعمال، سوائے اس کے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، وہ مومن کا جو شعر ہے۔ متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں،
یا ان آنکھوں کے پراسرار سمندر دیکھوں، اس کی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے، دسترس میں ہو وہ آواز تو چھو کر دیکھو۔ واہ جی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے چل سکتے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، اس پہ کمنٹ ضرور چھوڑیں، جیسا کہ پروفیسر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں، پسند آتا ہو تو، نہ پسند آتا ہو تو، ہمارے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور آپ سے یہی درخواست ہم بار بار کریں گے۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینلز کو بھی سبسکرائب کریں، ان کو لائک کریں، اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ شیئر کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ سے اسی چیز کی درخواست ہے۔ اس کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر کسی شعر کے ساتھ اور اس کی تشریح کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔